दोस्तों, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, गुप अंधेरा, एक बिल्कुल सुनसान मोटरवे और गाड़ी का फ्यूल टैंक लगभग खाली हो चुका है। आज की इस वजाहत में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान का तज्जिया कर रहे हैं जो सीधा खौफ से ताल्लुक़ रखती है। वाक़या है बंद पेट्रोल पंप, रात 1:43 AM। चलें इस खौफनाक वाक़े की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर उस रात उन अकेले मुसाफिरों के साथ क्या पेश आया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि कभी कभी हमें अपने इर्द गिर्द के अजीब माहौल पर सवाल ज़रूर उठाना चाहिए। अब ज़रा इस मखसूस वक्त पर गौर करें। रात के ठीक 1:43। ये रात का वो पहर होता है ना जब दुनिया गहरी नींद में होती है, मुकम्मल तन्हाई। इमरान और दानिश, जो इस वाक़े के मरकज़ी किरदार हैं, इस वक्त मोटरवे पर बिल्कुल अकेले सफ़र कर रहे थे और उनकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म होने वाला था। ऐसी डेस्परेशन या मजबूरी में बंदा अक्सर उन ख़तरों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर देता है जो बिल्कुल सामने होते हैं। तो इस पूरे वाक़े का पहला हिस्सा सामने आता है रात के 1:43 AM और एक सुनसान मोटरवे। जब उम्मीद बिल्कुल टूट रही थी ना, तब अचानक उन्हें रोड के किनारे एक पुराना पेट्रोल पंप नजर आता है। अजीब बात यह थी कि ऐसी वीरान जगह पर उस अकेले पंप के बोर्ड की लाइट जल रही थी। किसी फंसे हुए मुसाफिर के लिए यह बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। इमरान ने भी फौरन गाड़ी वहां रोक दी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह राहत बहुत जल्द एक खौफनाक ख्वाब बनने वाली है। अगर हम इन डिटेल्स को केयरफुली देखें तो ये एक्चुअली रेड फ्लैग्स थे, वो खतरे के निशानात जो उन्हें वहां से फौरन निकल जाने का इशारा दे रहे थे। बोर्ड की लाइट ऑन है, लेकिन आसपास 0 गाड़ियां हैं। वहां कोई एक इंसान भी मौजूद नहीं था। मुकम्मल खामोशी, सिर्फ तेज हवा चलने की आवाज। आम हालात में ऐसी खामोशी किसी को भी डरा देने के लिए काफी होती है, लेकिन फ्यूल की सख्त जरूरत ने उनके जहन पर जैसे पर्दा डाल दिया था। अच्छा, अब आते हैं अगले हिस्से पर। सफेद यूनिफॉर्म वाला आदमी, यानी एक अजीब मुलाजिम। जैसे ही वो गाड़ी वहां रोकते हैं, उन्हें लगता है कि पंप की हालत थोड़ी खस्ता है। ऑफिस का शीशा टूटा हुआ था और पेट्रोल का मीटर खुद ब खुद अजीब तरह से ब्लिंक कर रहा था। और ठीक उसी वक्त अंधेरे से एक आदमी बाहर निकलता है। उसने सफेद रंग का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उसका चेहरा एक कैप के नीचे बिल्कुल छुपा हुआ था। उस आदमी की आवाज बिल्कुल बेजान और ठंडी थी। वो पूछता है, कितना पेट्रोल चाहिए? दानिश फौरन जवाब देता है कि फुल टैंक कर दो भाई। मुलाजिम खामोशी से सर हिलाता है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात पता है क्या थी? उस शख्स का वो अंदाज, चेहरा छुपा हुआ, कोई एक्सप्रेशन नहीं, और ऐसी वीरान जगह पर इतनी डेड साइलेंस, ये बिल्कुल आम बात नहीं थी। लेकिन यहां आकर कहानी एक बहुत ही अजीब रुख लेती है। इमरान नोट करता है कि मीटर तो तेजी से चल रहा है, फ्यूल भरने की आवाज भी बाकायदा आ रही है, लेकिन जरा सोचिए, नोजल तो गाड़ी में लगी ही नहीं हुई भी। नोजल बाहर है और फिर भी फ्यूल भरा जा रहा है। ये वो पॉइंट था जहां तबीयत में एक बेचैनी सी पैदा होती है। इमरान खुद से कहता है, भाई ये हो क्या रहा है? ये वो लम्हा था जहां हकीकत और वहम के दरमियान की लाइन बिल्कुल धुंधली हो रही थी। फिर सामने आता है तीसरा हिस्सा, अखबार का राज और एक खौफनाक इंकशाफ। दानिश, जो इस पूरे अजीब माजरे को समझने की कोशिश कर रहा था, वो उस टूटे हुए शीशे से ऑफिस के अंदर झांकता है। उसे अंधेरे में दीवार पर लगा एक पुराना न्यूज़पेपर का टुकड़ा नजर आता है, और यकीन मानिए, जो कुछ उस क्लिपिंग पर लिखा था उसने दानिश के पैरों तले से जमीन ही निकाल दी। उस क्लिपिंग की सुर्खी देखें, साफ लिखा था, 3 साल पहले इस पेट्रोल पंप पर आग लगने से सब वर्कर्स मर गए। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात बताऊं, उस अखबार में जो तस्वीर छपी थी ना, वो ठीक उसी आदमी की थी जो बाहर उनकी गाड़ी के पास खड़ा था। वही कैप, वही सफेद यूनिफॉर्म। मतलब जो शख्स उन्हें फ्यूल दे रहा था, वो दरअसल 3 साल पहले उसी जगह आग लगने से मरा जा चुका था। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाले पॉइंट पर मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। अगर आप लोगों को इस तरह के पुरअसरार दास्तानों और मिस्ट्रीज की वजाहत पसंद आ रही है, तो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी नोटिफिकेशंस ऑन रखें, क्योंकि ये दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। असल हॉरर तो बस शुरू ही हुआ है। अब जरा इन 2 मनाजरों के अचानक बदलने पे गौर करें। ये पूरी दास्तान का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दानिश बुरी तरह पैनिक होकर बाहर भागता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, सब कुछ बदल चुका था। पहले जो लाइट्स चल रही थी वो अचानक बंद हैं। बोर्ड मुकम्मल टूट चुका है। हर तरफ आग से जलने के निशान थे, जैसे कोई बरसों से अबैंडन्ड जगह हो। और सबसे बड़ी बात, उनकी अपनी गाड़ी वहां से मुकम्मल तौर पर गायब थी। यहां से शुरू होता है चौथा हिस्सा, पंप नंबर 13, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। इमरान पूरी जान लगाकर चिल्लाता है, गाड़ी कहां गई? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। चारों तरफ सिर्फ एक जली हुई वीरान जगह।
और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए एक स्पीकर, जो सालों से जला हुआ और खराब पड़ा होना चाहिए था, वो अचानक खुद ऑन हो जाता है। और सामने था ये नंबर 13, वहां मौजूद आखिरी पेट्रोल पंप का नंबर। स्पीकर से एक आवाज गूंजती है, कस्टमर नंबर 13 यानी 13, आपका इंतजार हो रहा है। 13 जिसे दुनिया भर में बदशगुनी की अलामत समझा जाता है, वहां इन दोनों के लिए एक मौत का पैगाम बन गया था। देखते ही देखते पंप नंबर 13 की मशीन खुद जिंदा हो जाती है। एक लम्हे के लिए इस मंजर को इमेजिन करें। पंप की नोजिल हवा में खुद उठती है, बिल्कुल किसी जिंदा सांप की तरह, और धीरे धीरे इमरान की तरफ मुड़ने लगती है। वो दोनों अंधाधुंध भागने लगते हैं, लेकिन असल खौफनाक बात यह थी कि वो जिस तरफ भी भागते, रास्ता घूम फिरकर उन्हें वापस उसी पंप नंबर 13 के सामने ले आता। वो एक अजीब से लूप में फंस चुके थे। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। भागते भागते अचानक उनके ठीक पीछे से एक आवाज आती है, फ्यूल भर गया है। जब वो पलट कर देखते हैं तो वही सफेद यूनिफॉर्म वाला आदमी उनके बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी कैप हटी हुई थी। उसका पूरा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, आंखें बिल्कुल काली और खोखली, और उसके जले हुए होठों पर एक मुस्कुराहट थी। वो धीरे से कहता है, अब तुम यहां का हिस्सा हो। और बस सब कुछ घुप अंधेरे में डूब जाता है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, सुबह की तहकीकात। अगली सुबह जब रोशनी होती है तो हाईवे पुलिस पेट्रोल को रोड के किनारे एक अकेली गाड़ी मिलती है। ये इमरान और दानिश की गाड़ी थी। हर चीज बिल्कुल शांत थी, जैसे रात को वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब पुलिस ने गाड़ी को चेक किया तो उन्हें दो ऐसी चीजें मिलीं जो इंसानी अकल और लॉजिक दोनों से बाहर थीं। तहकीकात में जो पहली हैरानकुन चीज सामने आई वो ये थी कि गाड़ी का फ्यूल टैंक मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। जी हां, वही टैंक जो रात में बिल्कुल खाली था। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ कोई वहम नहीं था, बल्कि किसी अनजान चीज ने वाकई में उस गाड़ी और उन लोगों के साथ इंटरैक्ट किया था। उनका सफर भले ही वहीं खत्म हो गया, लेकिन फ्यूल पूरा मिल गया। और दूसरा सबूत तो और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। गाड़ी के डैशबोर्ड पर आग की लपटों और जले हुए निशानात से एक मैसेज लिखा था, पंप नंबर 13 ओपन टू नाइट। इसका मतलब समझ रहे हैं, रात फिर आए भी और कोई नया भटका हुआ मुसाफिर उनकी जगह लेगा। इमरान और दानिश उस पंप का, उस लूप का हमेशा के लिए हिस्सा बन चुके थे। ये एक खुली दावत थी किसी नए शिकार के लिए। तो आखिर में ये तज्जिया हमारे सामने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल छोड़ता है। अगर रात को किसी सुनसान रोड पर कोई बंद पेट्रोल पंप अचानक खुला मिल जाए तो क्या आप लोग रुकेंगे? सच ये है कि खौफ हमेशा हमारी मजबूरियों का फायदा उठाता है। दोस्तों, उम्मीद है इस दास्तान की वजाहत आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी मजीद मिस्ट्रीज और खौफनाक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली दास्तान आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।